क्लास 8 सेकेंड चैप्टर का थर्ड पार्ट। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ डेटाबेस। लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि एमएस एक्सेस की विंडो जब ओपन होती है तो उसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। डेटाबेस के 4 पार्ट होते हैं: टेबल्स, क्वेरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट्स। टेबल आपको ऑलरेडी पता होता है कि रो एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो टेबल हम स्किप करते हैं और डायरेक्ट चलते हैं क्वेरी पे। रो एंड कॉलम में आपको बता दूं कि जो आपका हॉरिजेंटल होता है, जो हॉरिजेंटल सेक्शन होता है वो आपका होता है रो। तो एक रो में आपका एक डेटा रिकॉर्ड होता है और जो आपका वर्टिकल सेक्शन होता है वो आपका होता है कॉलम। तो एक कॉलम में आपका एक फील्ड रिकॉर्ड होता है। तो फील्ड क्या होता है, लेट से अगर आप किसी स्टूडेंट का टेबल बना रहे हैं तो उस स्टूडेंट के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज हो सकती है उसको कहेंगे हम फील्ड। जैसे कि किसी स्टूडेंट का नाम, उसके फादर का नाम, उसके एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, जो भी उसके कंटेंट्स हो सकते हैं सारे, वो सारा उसका फील्ड होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उस स्टूडेंट का। तो कॉलम्स में हम रखते हैं फील्ड। और टेबल में जैसे क्लास 8 का अगर हमने टेबल बनाया है तो अगर एक स्टूडेंट का जो पूरा रिकॉर्ड होगा, पूरे एक रो में जितना भी डेटा हम रिकॉर्ड करेंगे उसको कहेंगे रिकॉर्ड। एक पूरे रो को रिकॉर्ड कहते हैं। टेबल्स में बस टेबल में बस इतना ही था। बाकी आपको ऑलरेडी पता है, मैंने बता ही दिया था कि रो एंड कॉलम का कम्बिनेशन होता है जिसमें कॉलम को फील्ड कहते हैं और रो को रिकॉर्ड कहते हैं। जो हॉरिजेंटल सेक्शन होगा वो रो होगा और जो वर्टिकल होगा वो कॉलम होगा। तो जब भी आपको फील्ड कहा जाए दैट मीन्स कॉलम, और जब रिकॉर्ड कहा जाए दैट मीन्स रो। जैसे यहाँ पे ये बुक आईडी, ये कॉलम है तो बुक आईडी एक फील्ड हो गया। फिर सिमिलरली ये टाइटल भी एक फील्ड हो जाएगा, ये ऑथर उसका एक फील्ड हो जाएगा बुक का। अब अगर रिकॉर्ड की बात करें तो ये जो पूरा एक रो होगा, बुक आईडी, टाइटल एंड ऑथर का कम्बिनेशन, ये पूरा रो आपका होगा एक रिकॉर्ड। सिमिलरली ये पूरा एक रिकॉर्ड होगा, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड। क्वेरी क्या होता है? क्वेरी डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट होता है। क्वेरी हमें अलाउ करता है, क्वेरी अलाउज यू टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन और मोर tables based on a set of search conditions you define using the table fields। यानी कि क्वेरी हमें इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना है, यानी कि अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए डेटाबेस से तो उस इंफॉर्मेशन को गैदर करना है, उस डेटाबेस से उस इंफॉर्मेशन को लेना, ये जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं क्वेरी। तो क्वेरी कैसे काम करती है, आप कुछ सर्च कंडीशन देते हैं डेटाबेस को, वो सर्च कंडीशन के बेस पे हमें डेटा मिलता है। जैसे हम देखना चाहते हैं कि ऐसा स्टूडेंट जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 101 है तो उसका नाम क्या है। तो अगर हमें बस उसका नाम देखना है तो हम लिखते हैं सेलेक्ट नेम वेयर रजिस्ट्रेशन नंबर इज इक्वल टू 101। तो इससे क्या होगा कि जिस लड़के का, जिस स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर 101 होगा उसका डेटा हमारे सामने पॉप अप होके आ जाएगा, तो हम वहाँ से उसका नाम देख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि उसका पूरा डेटा देखना है हमें, उसका नाम, उसका फादर नेम, उसका यानी पूरा जो भी उसका डेटा रखा गया है डेटाबेस में, तो उसके लिए लिखेंगे सेलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब होता है ऑल। तो सेलेक्ट स्टार वेयर रजिस्ट्रेशन नंबर इज इक्वल टू 101। तो ये हो जाएगा क्वेरी, यानी कि हम सर्च कंडीशन देते हैं जहाँ पर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर 101 हो या फिर कुछ और हो। जैसे अगर हम नाम के बेस पे सर्च करना है तो वेयर नेम इक्वल टू अर्पित, या फिर जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो आप नाम दे सकते हैं। तो हम क्वेरी में एक सर्च कंडीशन देते हैं और सर्च कंडीशन के बेस पे जितने भी रिजल्ट मिलते हैं डेटाबेस में वो सारा हमें दिखता है स्क्रीन पे।
यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है। तो ये बुक्स का है, जिसमें ऊपर बुक्स का इसने बनाया था, तो इसलिए इसने बुक्स का बनाया है क्वेरी। मैं स्टूडेंट को बता दिया। तो नेक्स्ट, अब हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है वो है फॉर्म। टेबल हो गया, क्वेरी होगी, अब नेक्स्ट है फॉर्म। फॉर्म की क्या ज़रूरत है? फॉर्म आपको बेसिकली पता होगा कि फॉर्म में हम अपना डेटा भर के देते हैं और फिर वो डेटा सबमिट कर देते हैं, वो डेटा वहाँ से चढ़ा दिया जाता है। जो फॉर्म होता है, जैसे जो डेटाबेस होता है वो हर कोई तो एक्सेस कर नहीं सकता, हर कोई उसमें डेटा नहीं डाल सकता, क्योंकि अगर हर किसी को हम एक्सेस दे देते हैं तो वो हो सकता है कि किसी का डेटा उड़ा दे या कुछ एक्सीडेंटली कुछ अलग प्रोसेस कर दे उसमें, तो फिर ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हम हर किसी को डेटाबेस का एक्सेस नहीं देते। उसके लिए क्या करते हैं कि एक फॉर्म डिज़ाइन करते हैं जिसमें जो भी फील्ड होते हैं, हमारे फील्ड यानी कि जो भी कॉलम होते हैं, वो सारा हम उसमें दे देते हैं फॉर्म में, और फिर यूज़र उसमें उस फॉर्म में फिल करता है और जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेगा वो एक रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में सेव हो जाएगा। जैसे फेसबुक का ये हम मान लेते हैं डेटाबेस है, तो फेसबुक में जब भी अगर आपको फेसबुक यूज़ करना है तो आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी आप उसको यूज़ कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस में सारा फील्ड क्रिएट होता है, ऑलरेडी उसमें क्रिएट होता है डेटाबेस में कि नाम होगा आपका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर, आपका पासवर्ड, ये सारा डेटाबेस में होता है। तो जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन लेंगे, जैसे स्कूल में नया एडमिशन होता है तो आपका डेटा चढ़ाया जाता है स्कूल के डेटाबेस में, वैसे जब आप न्यू फेसबुक पे जाएंगे तो वो आपसे सारा डेटा मांगेगा, तो आपको अपने डेटाबेस का एक्सेस नहीं दे सकता, तो इसलिए वो आपको एक फॉर्म क्रिएट करके देते हैं जिसमें डेटाबेस का सारा फील्ड होता है। आप वो सारा फील्ड फिलअप करते हैं और जैसे सबमिट करेंगे तो जो फेसबुक का डेटाबेस है उसमें एक रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। तो फॉर्म जो होता है वो डेटाबेस में डेटा एंटर करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि एक रिकॉर्ड या फिर रिकॉर्ड एंटर करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे सेम से लिखा हुआ है, यू कैन क्रिएट टू मेक डेटा एंट्री इन डेटाबेस टेबल्स ईजियर, यानी कि अगर इजीली आप डेटाबेस में डेटा एंटर करना चाहते हैं तो फॉर्म्स के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिपोर्ट। जो रिपोर्ट होता है वो डेटाबेस का फाइनल ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि रिपोर्ट आपको रिपोर्ट वर्ड से पता चल रहा है कि रिपोर्ट क्या होता है। जैसे अगर हमें किसी अपने डेटाबेस के किसी पर्टिकुलर डेटा को किसी के सामने रिपोर्ट एज ए रिपोर्ट सबमिट करना है, यानी कि हमें प्रेजेंट करना है कि क्या चीज़ है, या फिर हमें एनालिसिस करना है किसी चीज़ का, किसी कंटेंट का। लेट से अगर जैसे स्कूल में अगर फ़ीस का एनालिसिस करना होता है, किसका फ़ीस सबमिट है किसका नहीं है, तो डेटाबेस से उसका प्रिंट निकाला जाता है और प्रिंट निकाल के चेक करते हैं कि किसका फ़ीस सबमिट है किसका फ़ीस सबमिट नहीं है। तो सिमिलरली जो रिपोर्ट होता है वो आपका डेटा को एनालाइज करने के लिए या एज ए रिपोर्ट, यानी कि एज ए फाइनल रिपोर्ट किसी को अगर शो करना है तो उसके लिए किसी स्पेसिफिक लेआउट में अगर आपको शो करना है तो उसके लिए रिपोर्ट यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट जो आपका चैप्टर उसमें ये चारों, यानी कि टेबल तो इसी चैप्टर में हो जाएगा। आपका क्वेरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट जो है ये आपका नेक्स्ट चैप्टर में, तो उसमें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कैसे क्रिएट होगा ये। अभी हम चलते हैं वर्किंग विथ टेबल्स पे, यानी कि टेबल्स कैसे वर्क करती हैं। तो जब भी आपको टेबल क्रिएट करना होगा आप क्रिएट टैब पे क्लिक करेंगे और नीचे आपको टेबल का ऑप्शन दिख जाएगा, टेबल का नाम डालेंगे, आपका टेबल ऐड हो जाएगा। अब जो टेबल होता है उसमें दो टाइप की व्यूज होती हैं, पहला होता है डिजाइन व्यू और दूसरा होता है डेटा शीट व्यू। तो डिजाइन व्यू से वर्ड से ही पता चल रहा है कि क्या होता है इसका मतलब। डिजाइन व्यू में हम क्या करते हैं कि हम टेबल को डिजाइन करते हैं, जैसे कि हम क्या क्या फील्ड रखना चाहते हैं, स्टूडेंट का नाम, उसका एड्रेस, उसका फादर्स नेम, उसका मदर नेम, उसका मोबाइल नंबर, जो भी कंटेंट आप रखना चाहते हैं वो हम सारे यहाँ पे फील्ड में डालते हैं। डिजाइन व्यू में हमें प्राइमरी की सेट करना पड़ता है। प्राइमरी की से पहले आप जान लीजिए कि प्राइमरी की क्या होता है।
प्राइमरी की एक ऐसा फील्ड होता है, फील्ड का मतलब कॉलम, एक ऐसा कॉलम होता है जिसके बेस पे हम पूरे डेटाबेस में किसी एक रिकॉर्ड को, यानी कि एक स्टूडेंट के अगर हमें इंफॉर्मेशन निकालना है तो उसके बेस पे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर लें। जैसे अगर हमें नाम के बेस पे किसी स्टूडेंट का डेटा निकालना है, तो अगर पूरे स्कूल के डेटाबेस में से एक्सेस करें तो एक नाम के बहुत लड़के मिलेंगे, लेकिन हमें जो चाहिए बस एक ही डेटा चाहिए था जिसका हम देखना चाहते हैं। तो उसके लिए एक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर उसी लिए आपका क्रिएट किया जाता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपके पास रहेगा तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट है। तो उसके लिए, तो एग्जैक्ट का मतलब वही है यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जब भी हमें किसी डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करना होता है तो उसके लिए एक यूनिक फील्ड रखना होता है जो कि पूरे डेटाबेस में बस एक हो उस सेम वैल्यू के साथ। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 101 हो गया तो किसी और स्टूडेंट का 101 नहीं होगा। तो इसलिए हम जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको प्राइमरी की बना सकते हैं और नेम को प्राइमरी की नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एक नाम के बहुत से स्टूडेंट मिल जाएंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर एक स्टूडेंट का एक ही होगा। नेक्स्ट है आपका डेटा सेट व्यू। डेटा सेट व्यू में क्या होता है आपका कि आप डेटा एंटर कर सकते हैं अपने टेबल में इजीली। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपको यहाँ पे बताया गया कि व्यू आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो व्यू आपको होम टैब पे भी मिल जाएगा यहाँ पे नीचे, या फिर आपको डेटा सीट टैब पे भी आपको व्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो डेटा सीट व्यू और डिजाइन व्यू दो व्यू आएगा स्टार्टिंग में। और जब आपने पहले से क्रिएट किया, अगर आप टेबल वगैरह क्रिएट कर लेंगे एक दो, ये भी अगर क्रिएट कर लेते तो फिर ये दो ऑप्शन ऐड हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ये फील्ड नेम एंड डेटा टाइप्स। इसमें यह है कि आप कौन सा फील्ड किस टाइप का रख सकते हैं। जैसे नेम है तो नेम आप टेक्स्ट का रखेंगे, क्योंकि उसमें बस टेक्स्ट ही डालना होता है नेम में। अब नेम में 1 2 3 तो डालेंगे नहीं, यहाँ पे आपको 1 2 3 डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आपका टेक्स्ट ये आपका बेसिकली दिया गया कि आप क्या क्या डेटा टाइप यूज कर सकते हैं अपने डेटाबेस में और उसका क्या लिमिट है। जैसे टेक्स्ट है, टेक्स्ट में आप मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स का नाम रख सकते हैं अगर आप नाम रखना चाहते हैं। तो मेमो में पैराग्राफ टाइप लिख सकते हैं, यानी कि 65,536 कैरेक्टर तक लिख सकते हैं मेमो में। सिमिलरली नंबर में आप नंबर लिख सकते हैं, क्या क्या नंबर यूज़ कर सकते हैं वो यहाँ पे आपको सारा बताया गया है। करेंसी आपके यहाँ बताया गया है कि करेंसी आप किस टाइप के रख सकते हैं। अगर आपको डेट एंड टाइम डालना है तो आप यहाँ से डेट एंड टाइम डाल सकते हैं। जो ऑटो नंबर होता है ये जो है आपका डेटाबेस ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है, इसलिए ये ऑटो नंबर है। और यहाँ पे ये आपका प्राइमरी की यही होता है, क्योंकि ये एक डेटाबेस में बस एक ही ऑटो नंबर हो सकता है। यस नो, तो ये आप खुद से पढ़ लेना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। डिस्क्रिप्शन आपका ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना है तो नहीं भी डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन इसलिए डाला जाता है कि जैसे आपने कोई फील्ड क्रिएट किया तो वो फील्ड आपने किस लिए क्रिएट किया है वो हम लिखते हैं डिस्क्रिप्शन में, उसमें क्या स्टोर होगा। फील्ड प्रॉपर्टी में आपका फील्ड साइज है, तो टेक्स्ट टाइप का है तो उसका क्या साइज होगा। ये जो ऊपर वाला ही था उसी का बस थोड़ा सा इम्प्रूव वर्जन है, इम्प्रूव वर्जन ही कह सकते हैं इसको। अगर नंबर है तो फिर उसकी क्या लिमिट होगी। अब नंबर में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बाइट, डेसिमल, इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, सिंगल। इंटीजर लॉन्ग इंटीजर में बस इतना ही डिफरेंस होता है कि बस आपका रेंज बढ़ जाता है। फॉर्मेट नंबर, इस फॉर्मेट में आपका नंबर आ जाएगा, इसका डिस्क्रिप्शन। ये आप बेसिकली पढ़ लेना, जो भी आपको डाउट हो आप पूछ सकते हो। हालांकि आपका इतना इसमें अभी नीड नहीं पड़ेगा, फ़िलहाल इतना तो नहीं पड़ेगा आपका। जो अभी जो नीड होगा वो मेरे हिसाब से बस इतना ही होगा। टेक्स्ट, मेमो, नंबर एंड करेंसी का भी नीड नहीं पड़ेगा। करेंसी आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, ऑटो नंबर आपका ऑलरेडी दिया रहेगा। डेट एंड टाइम यूज़ कर सकते हैं, एंड येस एंड नो
यानी कि जैसे अगर हमें पता करना है कि आप वैन से आते हैं कि नहीं, अगर वैन से आते हैं तो यस होगा और नहीं तो नो होगा। इससे ज़्यादा आपका यूज नहीं पड़ेगा। बाकी आप ये देख लेना, जो भी डाउट हो पूछ सकते हैं आप। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। क्रिएटिंग ए टेबल यूजिंग डिजाइन व्यू। तो जैसे हम टेबल क्रिएट करेंगे तो हमारे सामने ये व्यू आएगा, व्यू से आप चेंज कर सकते हैं व्यू। तो कैसे क्रिएट करेंगे ये मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले क्रिएट टेबल पर क्लिक करना है, फिर आपको क्रिएट टैब पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको नीचे दिखेगा टेबल का ऑप्शन। टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब टेबल को आप कैसे डिजाइन करना चाहते हैं, डिजाइन व्यू में या फिर डेटा शीट व्यू में। तो डेटा शीट व्यू में आप अपना फील्ड का नेम डालेंगे, जैसे ये है, आप फील्ड का नेम डालेंगे और नीचे आपका ये पूछेगा कि क्या टाइप रखना चाहिए। जैसे ऊपर था कि आप टेक्स्ट रखना चाहते हैं या ऑटो नंबर रखना चाहते हैं या फिर डेट एंड टाइम या फिर करेंसी, जो भी आपको रखना है वो यहाँ से सेलेक्ट करके और नेक्स्ट ऐसे डालते जाएंगे। तो यहाँ पे डिजाइन व्यू है तो हम डिजाइन व्यू के थ्रू क्रिएट करते हैं। तो ये आप पढ़ लेना। बेसिकली मैं इसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे क्रिएट करेंगे। तो नेक्स्ट ये हमारे टेबल जैसे ही आप एक्सेस क्रिएट करें, सॉरी एक्सेस ओपन करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी। यहाँ तक मैंने आपको बताया था। होम टैब पे आप बेसिकली होंगे तो होम टैब पे आपको यहाँ पे व्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। होम टैब पे आपको ये व्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर ये डेटा शीट टैब पे भी आपको ये यहाँ पे सेम व्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, डेटा शीट व्यू एंड ये डिजाइन व्यू। तो हम अभी होम टैब पे चलते हैं, यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे और डिजाइन व्यू पे, क्योंकि हमें डिजाइन व्यू के थ्रू क्रिएट करना है टेबल। तो डिजाइन व्यू, यहाँ पे टेबल का नाम डालेंगे। टेबल का नाम क्लास 8 रखते हैं और ओके कर देंगे। तो ये आपका ये क्लास 8 नाम का टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका फील्ड नेम, जो भी आप फील्ड नेम डालना चाहते हैं वो, तो एक आपका आईडी रहता है जो ऑटो नाम होता है, तो इसको चेंज नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटिक जनरेट होगा। और ये यहाँ पे एक आपको यहाँ पे ये एक छोटा सा की जैसा दिखेगा। ये की का मतलब होता है कि ये फील्ड आपका प्राइमरी की होगा। तो हम नेक्स्ट क्रिएट करते हैं। लेट से अगर हम नाम रखते हैं, ठीक है, तो नाम के बाद ओके करके टैब। अब यहाँ पे नाम हमारा किस टाइप का होगा, टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट रख देंगे। फिर एफ नेम, तो एफ नेम में फिर टाइप करेंगे तो यहाँ पे ये भी हमारा टेक्स्ट टाइप का होगा, तो ये ओके। फिर मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर पर हमारा जो होगा वो नंबर टाइप का होगा, तो उसके लिए नंबर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर एड्रेस, तो एड्रेस हमारा बड़ा हो सकता है तो इसके लिए हम यहाँ पे मेमो यूज करेंगे। और कोई फील्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर रख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपका नंबर होगा। ये ऑटो नंबर भी हो सकता है जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो हम जो आईडी है इसको हटा के रजिस्ट्रेशन नंबर ही कर देते हैं। आईडी की जगह पर हम कर देते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। एड्रेस लाइन 2 कर दो इसको, और इसको आईडी को हम कर देते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। अब ये ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता जाएगा। आपको जिस भी फील्ड को प्राइमरी की बनाना है उस फील्ड को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से प्राइमरी की पे क्लिक कर देंगे तो वो आपका फील्ड प्राइमरी की हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा यूनिक होता है, इसलिए हम रजिस्ट्रेशन नंबर को ही प्राइमरी की रखेंगे। तो रजिस्ट्रेशन नंबर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से प्राइमरी की पे क्लिक कर देंगे, ये आपका प्राइमरी की हो जाएगा। अब कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। अब यहाँ से हम व्यू चेंज कर लेते हैं, चलते हैं डेटा शीट व्यू में। तो जितने भी आपने फील्ड साइड किया था वो सारा ये कॉलम में आ गया है। तो हम यहाँ से ये एक एक रिकॉर्ड ऐड करते जाएंगे। जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आपका है ऑटो जनरेटेड, तो इसलिए हम इसमें कुछ नहीं भरेंगे। जो ऑटो नंबर होता है उसमें कुछ नहीं भरते हैं, सीधा हम नेक्स्ट फील्ड में भरेंगे। तो नेक्स्ट हम भरते हैं
अर्पित, फादर्स नेम जो भी है, फिर मोबाइल नंबर जो आता है वो डाल सकते हैं, फिर एड्रेस का इनपुट डालना है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे फिर ऐसे ही। मैं अभी रैंडम टेक्स्ट डाल रहा हूँ, आप जो चाहें वो डाल सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। ये देख सकते हैं आप, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिक क्रिएट हो रहा है। अमित, फिर सिमिलरली आप टैब प्रेस करते जाएंगे तो ये जो आपका बॉक्स है ये नेक्स्ट में स्विच होता जाएगा। सिमिलरली आपका नेक्स्ट में स्विच होता जाएगा। और अगर वापस इधर से वापस जाना है तो उसके लिए शिफ्ट और टैब प्रेस करेंगे तो ये वापस जाता जाएगा। अब जिस फील्ड को चेंज करना है वो फील्ड आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड ऐड करने के आप देख सकते हैं आपको दो जगह फील्ड मिलेगा। एक आपको यहाँ पे मिलेगा न्यू, तो यहाँ पे आप क्लिक करके नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, यानी कि नया रो। और एक आपको मिलेगा यहाँ नीचे, यहाँ पे ये, यहाँ पे भी आप क्लिक करके न्यू रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। तो अगर हमें न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है तो यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जो भी डेटा डालना है वो डेटा डालेंगे, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और फिर यहाँ पे अपना डेटा डाल सकते हैं। अगर डिलीट करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से ये डिलीट कर देंगे। ये आपसे पूछेगा येस और नो, तो येस कर देंगे, ये फिर डिलीट हो जाएगा। सिमिलरली जिसको भी आपको डिलीट करना है वो सेलेक्ट करेंगे कॉलम, यहाँ पे क्लिक करके और डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। तो मैंने आपका ये डिजाइन व्यू से टेबल क्रिएट करना बता दिया, आपका प्राइमरी की भी मैंने सेट करना बता दिया कि जिसको भी प्राइमरी की बनाना है उस फील्ड को सेलेक्ट करेंगे और प्राइमरी की का जो आइकन है उस पर क्लिक करेंगे तो प्राइमरी की बन जाएगा। इंसर्ट और डिलीट करने का भी मैंने बता दिया कि अगर आपको इंसर्ट का ये टैब मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट फील्ड में जाना तो टैब प्रेस करते जाएंगे तो ऐसे आगे आगे स्विच होता जाएगा, उसमें अपना डेटा लिखते जाएंगे। न्यू रिकॉर्ड के लिए मैंने ये बताया था, इस पर क्लिक करेंगे तो न्यू रिकॉर्ड करने का आ जाएगा, या फिर जो ऊपर यहाँ से है ये यहाँ पे न्यू क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी न्यू रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। और डिलीट करने का भी आपका है, आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे जिस भी रिकॉर्ड को डिलीट करना है, फिर यहाँ पे नीचे आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, फिर आपसे पूछेगा येस और नो, तो येस कर देंगे, आपका डिलीट जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाएगा। अगर फील्ड आपको डिलीट करना है तो उसके लिए आपको फील्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा और फील्ड सेलेक्ट करके आप डिलीट का ऑप्शन पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। तो ये हम देख लेते हैं डिलीट फील्ड एंड इंसर्ट फील्ड, ये चलो हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। चलो मैं आपको ये बता ही देता हूँ डिलीट फील्ड डिलीट करना। जैसे हमने एड्रेस एक लिखा है, एड्रेस लाइन 2 हमने लिखा था, इसको अगर हमें डिलीट करना है तो यहाँ ऊपर जो कॉलम का सबसे टॉप है उस पर क्लिक करेंगे और फिर डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप डिलीट करना चाहते हैं कॉलम को, तो यस कर देंगे, आपका ये जो फील्ड है वो डिलीट हो जाएगा। और अगर नया ऐड करना चाहता है तो आप देखेंगे कि यहाँ लास्ट में एक ऐड न्यू फील्ड का ऑप्शन आएगा, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, फील्ड का नाम लिखेंगे, नेम ऑफ फील्ड, और उसके बाद ये आपका यहाँ पे एरो दिखाएगा, तो ये एरो तो आपका उसके स्विच करने के लिए। सिमिलरली अगर आपको और नया फील्ड ऐड करना है तो यहाँ से आप ऐड करते जाएंगे, यहाँ पे आप दूसरा नाम देंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा फील्ड ऐड करने का ऑप्शन, तो यहाँ पे आप जितने भी फील्ड ऐड करना चाहते हैं वो फील्ड ऐड करते जाएंगे। आप ये चाहें तो यहाँ डेटा शीट से भी कर सकते हैं, डेटा शीट पे जाएंगे और यहाँ पे न्यू फील्ड क्लिक करके न्यू फील्ड इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर व्यू में जाके डिजाइन व्यू में जाएंगे। और अगर आपको ये चेंज करना है, जैसे ये अभी आपका बाय डिफ़ॉल्ट नेम पे है, तो ये अगर हमें चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के बाद कंट्रोल एस जरूर प्रेस करेंगे, या फिर यहाँ से जाके और सेव पे क्लिक करेंगे, तभी आपका सेव होगा, नहीं तो सेव नहीं होगा। ये येस नो हमने किया था, तो येस नो में अगर येस है तो चेक कर देंगे, अगर नो है तो चेक नहीं करेंगे, जैसे हमने वैन के लिए किया था, तो यहाँ पे वैन ही कर देते हैं।
तो जो वैन से आता है उसके लिए चेक हो जाएगा, जो नहीं आता उसके लिए अनचेक रहेगा। तो ये बेसिकली आपका पूरा कवर हो गया। बस ये लास्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।